ओशो के प्रवचन में यह प्यारी कहानी आती है, बड़ा सुंदर भावार्थ इसमें छुपा है। कहानी है कि एक बहुत पुराना चर्च था किसी गांव में, खंडहर ही हो गया था, अब गिरा कि तब गिरा वाली हालत थी। यहाँ तक कि लोगों ने डर की वजह से चर्च के भीतर जाना भी बंद कर दिया था, बाहर से ही प्रार्थना करके लौट जाते थे। तो चर्च की जो कमेटी थी, संचालक समिति, उन्होंने मीटिंग की। यह मीटिंग भी चर्च के बाहर हुई, चर्च पता नहीं कब गिर जाए। बाहर ही मीटिंग हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए काफी डिस्कशन के बाद। पहला फैसला तो यह लिया गया कि नया चर्च बनाना होगा, क्योंकि पुराने चर्च में लोगों ने आना ही बंद कर दिया, हम लोग खुद ही भीतर नहीं जाते, तो नया चर्च बनाना अनिवार्य है। सर्वसम्मति से यह पास हो गया निर्णय कि नया चर्च बनाना है। दूसरा निर्णय ये हुआ कि पुराना चर्च जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, इसमें लगा हुआ संगमरमर, इसमें लगी हुई लकड़ी की चौखटें, दरवाजे और नक्काशी का बहुत सा सामान, सजावट की चीजें, उन सब से हमें मोह है, लगाव है, हमारे पूर्वजों की निशानी है। तो नए चर्च में इन्हीं का उपयोग किया जाएगा, यथासंभव इन्हीं ईंटों से, इन्हीं चौखटों से, इन्हीं पत्थरों से नया चर्च बनाया जाएगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय भी पास हो गया कि बिल्कुल ठीक, पुराने से हमारा लगाव है, सदियों पुराना ये चर्च था, किसी भी सामान को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इनका ही उपयोग करेंगे ताकि उस नए चर्च में भी पुराने की झलक, हमारा जो भावना बनी हुई है वो बनी रहे, बरकरार रहे। फिर तीसरा निर्णय लिया गया कि जब तक नया चर्च बन नहीं जाता तब तक पुराने को न तोड़ा जाए, और यह भी सर्वसम्मति से पास हो गया। हम सब जानते हैं कि वह नया चर्च कभी नहीं बन सकेगा, क्योंकि उसी जगह पे बनना है, उन्हीं ईंटों पत्थरों से बनना है, और पुराने को तोड़ नहीं सकते जब तक नया बनना जाए। हमें हंसी आती है उनकी कहानी सुन के, लेकिन वास्तव में ये कहानी हमारी भी है। हमारा जो व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है, संयोगवशात एक खास परिवार में पैदा हुए, एक खास समाज में बड़े हुए, एक खास प्रकार का पालन पोषण हमें मिला, खास प्रकार की शिक्षा पद्धति से हम गुजरे, एक खास प्रोफेशन हमने अपनाया, उन सब से हमारा अहंकार और यह व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। हमें एक पहचान मिली कि ये मैं हूं। जब हम ध्यान में उत्सुक होते हैं, हम कहते तो हैं कि हमें आत्म रूपांतरण करना है, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, मगर हमारी कहानी उस चर्च की कमेटी वालों से अलग नहीं है। पुराने को हम मिटाना नहीं चाहते, उससे हमारा बहुत लगाव है, उसको तो पकड़ के रखें जोर से, और नया पैदा करना है। और जब नया पैदा होगा तब हम सोचते हैं कि पुराने को मिटा देंगे, और इसी जगह पे, इसी जमीन पे, इसी व्यक्तित्व में, यही कारण है वह आत्म रूपांतरण कभी घटित नहीं हो पाता। पुराने को छोड़ने का साहस चाहिए, यह प्राथमिक रूप से जरूरी है। ओशो कहते हैं, जीते जी मरने की कला मैं मृत्यु सिखाता हूं। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गो रख दीठा। सभी संतों ने मृत्यु की महिमा गाई है। हम जैसे हैं उसको तो मिटना होगा, समाप्त होना होगा, उस राख से ही फिर कुछ नए का निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ने को राजी ही ना हो, हमारी गहन आसक्ति है अपने अहंकार से, अपने व्यक्तित्व से, तब फिर वो रूपांतरण की घटना तो कभी भी न घट सकेगी। और उसमें बाधा कोई और नहीं है, हम ही बाधक हैं, कोई अन्य बाधक नहीं है, हम ही बाधा पैदा कर रहे हैं। इस बात की गहरी समझ चाहिए। कोई भी सृजन के पहले विध्वंस जरूरी है। पुनः दोहरा दूं, किसी भी सृजन के पहले विध्वंस जरूरी है। तोड़ना पहले पड़ेगा,
बनेगा बाद में, वहीं हमें डर लगता है। मान लो नहीं बन पाया नया तो वो खतरा है कि जो जाना पहचाना है उसको हम चले जाने दें, और नए का क्या पता हुआ ना हुआ, कोई गारंटी तो नहीं हो सकती। क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने। ये जो भय है यही सबसे बड़ी बाधा है आध्यात्मिक क्रांति में। हम पुराने से चिपके रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। हम मिटने को राजी नहीं। फिर नया कैसे हो, क्योंकि वो नया कहीं और से नहीं होगा, इसी में से होगा। अगर बीज तय कर ले कि मैं तो बीज रहूंगा, हाँ मैं चाहता हूं कि वृक्ष हो जाऊं और मुझ में फल लगे और फूल लगे, पत्तियां आए, लेकिन पहले आ तो जाए, फिर मैं बीज रूप में मिटूंगा। क्या पता मैं बीज गल जाऊं मट्टी में, पानी में, फिर नया पेड़ ना निकले तो। अगर बीज को ऐसा डर बैठ जाए तब तो पेड़ कभी ना निकलेगा। बीज को हिम्मत करनी पड़ती है, मिट्टी में पानी में गल जाना होता है, तभी अंकुर निकलता है, वृक्ष बड़ा होता है। सच पूछो तो बीज की कभी मुलाकात नहीं होती वृक्ष से। जब तक बीज था तब तक वृक्ष नहीं था, जब वृक्ष हो गया तो फिर बीज ना रहा। ये एक बड़ी कठिनाई है आध्यात्मिक रूपांतरण में। हमारी पकड़ है बीज की, क्योंकि उसी को हमने आज तक जाना, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, वो गल ना जाए, मिट ना जाए, इसकी फिक्र रहती है। और हम चाहते हैं कि वृक्ष भी हो जाए, वो पुष्पित पल्लवित हो और सुगंध उड़े। हमारी चाहत से बात नहीं बनेगी, साहस भी चाहिए। सिर्फ जिज्ञासा और प्यास पर्याप्त नहीं है, हिम्मत भी चाहिए। और हिम्मत कौन सी है खूब अच्छे से समझना, वो करीब करीब मृत्यु से गुजरने की हिम्मत है। जो पुराना है वह सब जाएगा, पुराना चर्च गिरेगा, पूरा गिरेगा, तभी कुछ नव निर्माण हो सकेगा। ओशो कहते हैं ओंकार की ध्वनि वह ध्वनि है जिससे विध्वंस भी होता है और जिससे सृजन भी होता है। आज हम जो प्रवचन सुनेंगे उसमें गुरु नानक देव जी के जीवन की वह घटना उन्होंने सुनाई है, जहां किसी को उन्होंने आशीर्वाद देते हुए ओंकार की ध्वनि की और वह व्यक्ति भस्मीभूत हो गया, समाप्त हो गया, राख हो गया। और दोबारा उन्होंने ओंकार की ध्वनि की और राख में से फिर पुनः व्यक्ति निकल आया। कहानी को काव्यात्मक प्रतीकात्मक समझना, फैक्ट की तरह मत लेना। अध्यात्म की सारी गहरी बातें कविता में कही जाती हैं, उपमा से कही जाती हैं, रूपक में कही जाती हैं। उसको फैक्ट तथ्य मत समझना। ऐसा नहीं समझना कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ था, लेकिन यह घटना घटती है भीतर, पुराना विदा हो जाता है, नया आ जाता है ओंकार में डूबकर। उपनिषद के ऋषि कहते हैं नेति नेति, नाइदर दिस नॉर दैट। यह प्रथम चरण है साधना का। साधना के दो हिस्से हैं, एक नेगेटिव हिस्सा, एक पॉजिटिव हिस्सा। नेगेटिव हिस्सा में हम कुछ छोड़ते हैं, कुछ टूटता है, कुछ नष्ट होता है, समाप्त होता है, विदा होता है। हमने जिसको समझा था कि ये मैं हूं, ये तन, ये मन, ये प्रोफेशन, ये ज्ञान इत्यादि इत्यादि, जाति, देश, रंग, वर्ण आदि आदि जो जो चीजें हमारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड में लिखी हैं, वो सब दूसरे को हमें उस रूप में जानते ही हैं, हम भी अपने आप को उसी रूप में जानते हैं। एक बार उससे तो दूर खसकना होगा। नेति नेति करते चलो, मैं यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जिसको मैं जान रहा हूं साक्षी होकर, एक बात पक्की है, मैं वो नहीं, मैं उससे भिन्न दृष्टा हूं।
शरीर की क्रियाओं को मैं देख सकता हूं भीतर से, इसका मतलब शरीर की क्रियाएं मैं नहीं हूं। सांस को मैं जान सकता हूं दूर से, सांस भी मैं नहीं हूं। विचारों को मैं जान रहा हूं फिल्म के पर्दे पे चलते हुए चित्र जैसे, ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो उनको देखने वाला हूं। भावनाएं आती जाती हैं मेरे हृदय में, उनको भी मैं जानता हूं दूर से। वो जब नहीं थी तब भी मैं था, वो आई तब भी मैं था, वो चली गई तब भी मैं था। मैं तो कोई और ही हूं। तो पहले इनकार, नेति नेति, यह मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, यह ज्ञान भी मैं नहीं, यह प्रोफेशन भी नहीं, ये सब संयोग की बात है। मैं कुछ और भी पढ़ सकता था, मैं कुछ और भी बन सकता था, ये संयोग की बात है, ये मेरा होना वास्तविक नहीं है। तो पहला पक्ष नेगेटिव है, बड़ी हिम्मत चाहिए। फिर सवाल उठता है मैं कौन हूं? जिससे तादात्म्य था, जिसको मैं अपनी आइडेंटिटी समझता था, वह तो मैं नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? यह जिज्ञासा, यह प्रश्न भीतर चुभता जाता और तब साधना का विधायक पक्ष उजागर होता कि मैं कौन हूं। मैं वह ओंकार स्वरूप ब्रह्म हूं, ब्रह्म का नाद। ओशो ने विधि का नाम दिया ना, नाद ब्रह्म ध्यान। लेकिन यह उत्तर आपको अपने आप को देना नहीं है, उसको आने देना। आप नेगेटिव पक्ष पूरा कर दो, क्या क्या मैं नहीं हूं, और गहन जिज्ञासा से भरे हुए शांत विश्राम पूर्ण मौन में डूब जाओ। एक दिन अचानक उद्घाटन होगा। यह जो ओंकार गूंज रहा है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी चेतना है, यही परमात्मा है, न मेरी बल्कि सबकी। चर्च गिरेगा पुराना, बाहर तो हमें बनाना पड़ता है, भीतर बनाना नहीं पड़ता, वो अनायास प्रभु कृपा से प्रकट हो जाता है। पहला हिस्सा हमें करना होगा, दूसरा हिस्सा अपने आप, कहें गुरु कृपा, कहें प्रभु कृपा, अस्तित्व की मेहरबानी, जो भी कहें। तो ओंकार साधना में ये दोनों हिस्से हैं।